दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको बता दूं, महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने गंगा के पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है और कहा है कि मैं इस गंगा में कभी डुबकी नहीं लगाऊंगा। जी हाँ, ये बड़ी बात है। और गंगा जैसे नदी पर उन्होंने एक हिंदूवादी नेता होने के बावजूद उनके गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दूं कि राज ठाकरे ने कहा है कि हमारी पार्टी के नेता बालानंद गांवकर प्रयागराज में हुए महाकुंभ में पवित्र जल लेकर के आए थे, लेकिन मैंने इसे पीने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी नदी में पवित्र डुबकी नहीं लगाऊंगा। लोगों से मेरा कहना है कि वे अंधविश्वास से बाहर आए और दिमाग का सही इस्तेमाल करें। जी हाँ, एक बड़ा आरोप लगाया है राज ठाकरे ने। आपको बता दूं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मानसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी पवित्र गंगा नदी में डुबकी नहीं लगाऊंगा। लोगों से मेरा कहना है कि वे अंधविश्वास से बाहर आए और दिमाग का सही इस्तेमाल करें। मानसे के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राज ठाकरे ने कहा है कि हमारी पार्टी के नेता बालानंद गांवकर प्रयागराज में हुए महाकुंभ से पवित्र जल लेकर के आए थे, लेकिन मैंने इसे पीने से बिल्कुल इनकार कर दिया। आपको मैंने कहा कि उनसे कहा कि चले जाओ, मैं नहाने नहीं जा रहा हूं, वहां का पानी कौन पिएगा। जब उनसे उनके नेता ने कहा, पार्टी के नेता, कि आप भी चलिए, तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, नहा के आओ, मैं वहां नहीं जाऊंगा। कोविड अभी गुजरा है और लोग 2 साल से चेहरे पर मास्क लगाकर घूम रहे थे। उन्होंने उसका हवाला दिया और वे वहां जा रहे थे और स्नान कर रहे हैं। मैं कौन जाकर उस गंगा में पवित्र डुबकी लगा। उन्होंने कहा कि लोग 2 सालों से कोरोना से परेशान थे, मास्क लगा के 2 साल से नहीं घूम रहे हैं, सैकड़ों लोग उस पानी में आग के डुबकी लगा रहे हैं, तो ऐसे में इस पवित्र गंगा में कौन डुबकी लगाएगा। ठाकरे ने कहा है कि मैंने लोगों से कहा कि शरीर को रगड़ते हुए और गंगा में नहाते हुए वीडियो देखे। उन्होंने कहा कि लोग अपने शरीर का मल जो है वो रगड़ करके गंगा में धोते हुए और नहाते हुए वीडियो देखे हैं। देश की हर नदी प्रदूषित है। उन्होंने कहा कि देश का जो भी नदी है सब प्रदूषित है, जबकि विदेशों में ऐसी नदियां पूरे साफ रहती है। आस्था का कुछ भी मतलब होना चाहिए, यानी आस्था का मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम उसे माँ कहते हैं। विदेशों में नदी को माँ नहीं कहा जाता, लेकिन वह बिल्कुल साफ रहती है। उन्होंने कहा कि गंगा का नदी का जो पानी है वो बिल्कुल गंदा था, जबकि यही गंगा नदी अगर विदेश में होता तो वहां का पानी बिल्कुल साफ होता। हम माँ जरूर कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गंदा है। हमारी सभी नदियां प्रदूषित है। उनमें से उन्होंने कहा कि उनमें से कई लोग नहा रहे हैं और कोई कपड़े भी धो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे वीडियो हमने ऐसे भी देखे हैं, तो कई लोग नहा रहे हैं तो कई लोग वहां पर कपड़े भी धो रहे हैं। हालांकि कई वीडियो ऐसे भी आए जो पूरा गंदा पानी, ऐसा लग रहा था स्टीवर का पानी जो है वो उसी में छोड़ा जा रहा था और वहां भी लोग डुबकी लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय से ही सुनता आ रहा हूं गंगा नदी को साफ किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लोगों को इस आस्था और अंधविश्वास से बाहर आना चाहिए और दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए। सीपीसीबी ने 3 फरवरी को सौंपी थी रिपोर्ट गंगा नदी के बारे में। उन्होंने कहा था, हाल ही में सीपीसीबी ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में गंगा की वास्तविक स्थिति को लेकर की रिपोर्ट तैयार की थी और 3 फरवरी को एनजीटी में सौंपी अपनी रिपोर्ट में सीपीसीबी ने कहा है कि संगम का पानी नहाने योग्य नहीं है। जी हाँ, इस रिपोर्ट में साफ कहा गया था एनजीटी के पास अपनी रिपोर्ट में कि गंगा का पानी जो है वो नहाने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। टीम ने पाया कि फीकल फॉलिफॉर्म 230 एमपीएम जबकि 100 मिलीग्राम के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार गैर अनुपालन में मिले हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक हिंदूवादी नेता होने के बावजूद
गंगा को प्रदूषित कह रहे हैं, प्रदूषित कह रहे हैं कि वहां पर डुबकी नहीं लगाना चाहिए, गंगा गंदा नदी है। लेकिन वोट के लिए, राजनीति के लिए मां जरूर है। गंगा नदी नेता जो है वो उसे मां जरूर कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और आप राज ठाकरे के इस बयान पर क्या सोचते हैं आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।